President, FP, PC, Federation of Pakistan Chamber of Commerce, जितने भी यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो ओहदेदारान बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के मायानाज बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, सबको जो है मेरी तरफ से सलाम। मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान, बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ओहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी मेहनत के साथ एक सेमिनार का इनेकाद किया। बलूचिस्तान जिस तरह एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह हमारे फेडरेशन के लोगों ने यहाँ बताया और बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सीईओ ने जो प्रेजेंटेशन दी, इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का 43% है, 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है, उसकी हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक अहमियत और अफादियत है, जिसमें हमारा कोस्टल बेल्ट हो या हमारे रक्षान डिवीज़न के माइंस एंड मिनरल्स हों या नसीराबाद डिवीज़न की एग्रीकल्चर हो या हमारे सेंट्रल बलूचिस्तान हो या नॉर्दर्न बलूचिस्तान हो, हर जगह आपको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। लेकिन चूँकि उन अपॉर्चुनिटीज़ को किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, दुनिया के सामने नहीं आया, इसीलिए वो सबसे पोशीदा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरवकार लाते हुए कोशिश कर रही है कि बलूचिस्तान की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसको एक्सप्लोर कराएं, इसको बेहतर करें, जो चैलेंजेस हैं इनको ओवरकम करें, इनको ख़त्म करें और बलूचिस्तान की जो इमेज बिल्डिंग है उसको मज़ीद बेहतर कराएं। बलूचिस्तान का जब नाम आता है आपके सामने तो हर कोई यही सोचता है कि वहाँ पे सिर्फ पसमानदगी है, उधर जो है गुर्बत है, वहाँ पर जो है दहशतगर्दी है। लेकिन इसके साथ साथ एक पॉजिटिव और एक बेहतरीन पिक्चर भी है जो लोग उसको शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं या उसको नहीं देख पा रहे हैं। हमारे जिस सेक्टर को भी आप देखें, आपको जो है एक अनगिनत और एक वसी अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। हमारी फिशरी सेक्टर है, वो दुनिया जो है वो फिशरी सेक्टर में कहाँ से कहाँ तक जो है पहुँच गई है। लेकिन अब हम भी कोशिश कर रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम हम फिशरीज़ पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें 1,00,000 एकड़ हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को अलॉट करेंगे, वहाँ एचरीज डेवलप करें, एक्वाकल्चर को प्रमोट करें, ताकि हमारी जो फिशरीज़ है वो जदीद इस्तवार पर जो जदीद लाइन में इस्तवार हो। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें, अभी जो हमारा फूड बास्केट है नसीराबाद डिवीज़न, उसकी जो कच्ची केनाल है उसकी एक्सटेंशन अभी शुरू हो रही है। जो फट फीडर हमारा केनाल है, सूबाई हुकूमत 12 अरब रुपए में उसकी रीमॉडलिंग कर रही है। तकरीबन कोई 7 लाख एकड़ ज़मीन वहाँ आबाद हो जाएगी और हज़ारों और लाखों की तादाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और पाकिस्तान चूँकि बेसिकली एक एग्रीकल्चर मुल्क है,
उसकी जीडीपी में भी और बलूचिस्तान की जीडीपी में इजाफा होगा। इसी तरह बलूचिस्तान के बहुत से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान को एक दूसरे के साथ या जो दूसरे सूबों के साथ कनेक्ट करने का जो है तहैया किया हुआ है। तकरीबन 1500 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट खर्च कर रही है, जिसमें जो मेन हाईवेज़ हैं उनको बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान के जो इस साउथ बलूचिस्तान है या सेंट्रल बलूचिस्तान है या नॉर्दर्न बलूचिस्तान है या वेस्टर्न बलूचिस्तान है, इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। और ख़ुसूसन जो हमारी जो मेन हाईवे है क्वेटा कराची, उसकी ड्यूलाइजेशन पर भी काम शुरू हो गया है। क्वेटा सिब्बी रोड पे भी जो है काम होने लगा है। इसी तरह गवादर पोर्ट जो आपने जिक्र भी किया था, उसकी जो अहमियत है, वो अफादियत है, वो आप लोगों के सामने ढकी छुपी नहीं है। जब बलूचिस्तान का नाम लेते हैं तो जो पूरे कोस्ट को या कराची को गवादर से कनेक्ट करती है। दूसरा हमारा N85 M8 है जो गवादर को सेंट्रल बलूचिस्तान से कनेक्ट करती है। एक और कनेक्शन जो CM साहब की कावशों से उसको मिल रही है, गवादर को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट किया जा रहा है। वो ऑलरेडी हमारा N85 गवादर पंजगुर बन चुका है। एक और इसका एक पोर्शन है नौकंडी माशखेल, उस पर काम हो रहा है। अभी CM साहब ने प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश की है, तो 193 किलोमीटर का जो एक पैच है माशखेल पंजगुर, उस पर भी काम होगा। तो गवादर पोर्ट को जो है ऑल टुगेदर एक कनेक्शन मिल जाएगी अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान में ऑलरेडी रिंग रोड है और इसको हम पाकिस्तान का फ्यूचर मिनरल कॉरिडोर तस्वर करते हैं। आपको बखूबी इल्म है कि तुर्कमानिस्तान का जो प्रोविंस मारी वो मिनरली बहुत रिच है और उस जो लैंड लॉक भी है, तो वो बराह रास्त कनेक्ट होगी इस रूट से गवादर तक। और हमारा जो रक्षान डिवीज़न है चागी, वहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर आपने रेकोडेक का नाम आपको अच्छी तरह सुना होगा, सेंदक है और भी बेपनाह जो हमारे कुदरती वसाइल हैं, तो उनको बराह रास्त जो है गवादर पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। बाकी लाइव स्टॉक का आपको अच्छी तरह पता है कि हमारी जो बुसाखेल है, जोब है, ये जो है लाइव स्टॉक बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तकरीबन कोई 2 करोड़ 20 लाख कैटल्स हैं। इसकी मज़ीद वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है और ये सब काम उस वक्त तक मुमकिन होंगे जब प्राइवेट सेक्टर आएगी। और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने अपने तौर पर जो है लॉज भी अमेंड किए हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से और भी इनिशिएटिव लिए हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनी अंत तक कोशिश कर रही है। हमारे यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी भी क़याम अमल में आ चुकी है और वो भी जो है फंक्शन कर रही है। क्वेटा वेस्ट मैनेजमेंट पर काम है उसका। तफ्तान की LNG पर भी जो है वो उसको भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए किया जा रहा है। और भी बेशुमार एवेन्यूज़ हैं। तो आप लोगों के पास जो है बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप लाइव स्टॉक में आगे काम करना चाहें या गवादर पोर्ट में आगे काम करना चाहें, या आप जो है एग्रीकल्चर जो उसमें आगे काम करना चाहें, या फिशरीज़ पॉलिसी बनने के बाद जो 1 लाख एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एंटरप्रेन्योर्स को या प्राइवेट सेक्टर को अलॉट करेगी, उसमें भी आपके पास जो है बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, बहुत ज़्यादा जो है आपके पास सहूलत होंगी। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान
हर तरह से अपने इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करेगी, उनके लिए जो है राह हमवार करेगी। और जो भी हमारे मसले मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, वो दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है और बलूचिस्तान नहीं है, जहाँ जहाँ पर भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है तो उसके साथ साथ एक चैलेंजेस भी जो हैं जुड़े होते हैं। तो उस पर भी जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ओवरकम कर सकें, और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर काबू पाया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और बलूचिस्तान के लोग आप सबको वेलकम करते हैं। बलूचिस्तान आपका अपना सूबा है, अपना घर है, पाकिस्तान का हिस्सा है। और जब आप आएंगे, आप वहाँ पे काम करेंगे, आपकी ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होगी, तब बलूचिस्तान तरक्की करेगा, तब पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान है और हम सब का मुस्तकबिल बलूचिस्तान है। शुक्रिया। थैंक यू मिनिस्टर साहब। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट स्पीकर को दावत दूं, मैं आपकी अटेंशन दिलाना चाहता हूं कि मिस्टर ज़ुबैर मोतीवाला, कराची चैम्बर्स एंड TDAP, वो भी ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अभी दावत दूंगा आप सब की भरपूर तालियों में चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब को, कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें।